एक ही वक्त में क्या आप ऐसी लहसुनी टिक्की और लहसुनी आलू की सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे? ये बिल्कुल डीप फ्राई नहीं है, ये शैलो फ्राई है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ मैंने 1 डिग लहसुन की ली है, हरी लहसुन। अभी वैसे ही सीज़न है, जाने वाला है। आप उसके पहले बना लीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी ये सब्ज़ी। यहाँ मैंने 1 डिग में से आधा मैंने लहसुनी टिक्की के लिए रखा है और आधा मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए लिया है। आप चाहे तो किसी में ज़्यादा या किसी में कम कर सकती हैं। यहाँ मैं पहले आलू लहसुन वाले बनाने के लिए पहले लहसुन निकाल रही हूँ और बाकी की जो बची हुई लहसुन है उसे टिक्की बनाने का है। अब यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से आलू लीजिएगा और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और कुछ हरी मिर्ची, फ्रेश यहाँ धनिया लिया। यहाँ लहसुन को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे सहगा ही धोना है, काट के नहीं धोने का। सहगा ही ऊपर से ट्रिम करके और जो पीले पत्ते रहते हैं और नीचे के जो रफ़ रहते हैं उसे निकाल के उसे सहगा ही धोने का। देखिए मैं इस तरीके से छील रही हूँ। इस तरीके से छीलने के बाद इसके ऊपर की जो पतली वाली लेयर रहती है वो निकालने का, वो अच्छी नहीं रहती है। उसे निकालने के बाद इस तरह से जो साइड की जो रहती है लास्ट की, उसे भी ट्रिम करके और इकट्ठा करके इसे धो के फिर उसके बाद बारीक बारीक काट लेने का। जितना बारीक कटेगी हरी लहसुन उतनी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। हरी लहसुन बारीक वाली लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं मिलती है तो बीच से कट कट करके आप काटिएगा। देखिएगा मैं आगे चल के कैसे काट रही हूँ। अब मैंने हरी लहसुन को अच्छे से धो के लाई हूँ। अब देखिए, अगर एक जैसे ये मोटा है ऊपर का पार्ट, इसे मैं बीच में स्प्लिट कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसका भाग ऊपर का मोटा है। अब ये ऐसे काटने से क्या, ये लहसुन बारीक कटेगी। सारी लहसुन को इस तरीके से बारीक काट काट के अलग करने का। ऐसी हरी लहसुन की मैंने रेसिपी पहले भी डाली है, हरी लहसुन का पराठा, वो भी काफ़ी बेहद अच्छा बनता है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको देखना हो तो आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ मीडियम फ्लेम में कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डालने का। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें ये कटी हुई लहसुन डालने का। लहसुन को यहाँ लाल नहीं करना है, हल्का से भून के इससे कलर लाना है। कलर ज़्यादा नहीं लाना है। जैसे ही कलर चेंज होगा उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे भूनने का। जब उसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाए उसके बाद इसमें बेसिक मसाला डालना है। मसाले डालते समय गैस को स्लो ही रखें, वरना मसाले जल जाएंगे। देखिए ये हल्का सा लाल हुआ है, हमें यहाँ पूरा लाल नहीं करना है। बेसिक मसाले में यहाँ मैं 3/4 चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून में यहाँ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गैस को बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। इसे अच्छे से भूनने के बाद अब यहाँ मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर के साथ मैंने यहाँ हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब नमक डाल रही हूँ टमाटर के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि टमाटर को ऊपर से ढक्कन लगाने के बाद टमाटर नमक से जल्दी गल जाता है। अगर यही नमक हम मसाले में डालते और टमाटर के ऊपर नमक न डालते तो टमाटर थोड़ा टाइम लगाता पकने में। इसलिए कभी भी कोई सब्ज़ी बनानी हो और टमाटर को गलाना हो तो टमाटर के ऊपर आप नमक डालिए। टमाटर के पहले अगर नमक डालेंगे मसाले में तो वो टाइम लगाएगा थोड़ा गलने में। गलेगा तो सही, पर थोड़ा टाइम लगाएगा। देखिए मैंने जैसे ही इसे ढक्कन लगाया भाप से, वो इजीली पक गया टमाटर। आप एक बार ये वाला टिप अपना के देखिए। अब इसे अच्छे से भूनने का। टमाटर पूरा गल चुका है यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ हमने आलू जो काट के रखे थे वो डाला है। मैंने तीनों आलू को पहले काट के धो के रखे थे, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करने का। आँच को अब मीडियम ही रखना है, अब स्लो फ्लेम में नहीं रखना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करना है ढक्कन, तब तक जब तक आलू अच्छे से गल न जाए। अब जब तक आलू गले तब तक हम अपनी टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो लहसुन छोड़ी थी उसे अच्छे से स्प्लिट करके वैसे ही धो के रखना है जैसे पहले आलू के लिए किया था। यहाँ लहसुन को और धनिया को मिक्सी के जार में ग्राइंड करना है, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी काटें। लहसुन की क्वांटिटी आप बढ़ा के कम भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ देखिए मैंने कुछ लहसुन की
इस तरह से काट लिया है। अब इसी के साथ मैंने धनिया भी लिया है। यहाँ लहसुन मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसी के साथ कुछ मुट्ठ भर के ताज़ा हरा धनिया डालूँगी। देखिए, और कुछ धनिया मैंने आलू के लिए छोड़ दिया है। इसे बिल्कुल चिकना नहीं पीसना है, बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है। टिक्की में दरदरा ही अच्छा लगेगा। और यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें हरी मिर्ची डालने का है। बस अब इसे बिना पानी के ग्राइंड करना है दरदरा। देखिए, इस तरह से दिखना चाहिए, इसी टेक्सचर में होना चाहिए। देखिए, चम्मच से निकाल के दिखा रही मैं आपको, ऐसा दरदरा होना चाहिए। अब इसे किसी बाउल में डाल के ऊपर से बेसन डालने का। बेसन मैं यहाँ लहसुन के हिसाब से डाल रही हूँ। आप जितना धनिया और हरी लहसुन लेंगे उस हिसाब से बेसन डालिएगा। आप चाहें तो आधा बेसन आधा चावल का आटा भी ले सकती हैं। यहाँ मैं एक कटोरी, छोटी कटोरी मैंने यहाँ ली है बेसन की। मैंने यहाँ चावल नहीं डाला है। और उसी के साथ 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ खसखस लिया है, पॉपी सीड्स लिया है और आमचूर लिया है आधा चम्मच। नमक टेस्ट के हिसाब से। यहाँ मैं लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्ची ही डाली है। आपको लाल मिर्ची पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे तेल नहीं डाला है। आप यहाँ पे कम से कम 3 या 4 चम्मच तेल डालिएगा। तेल मेरे से छूट गया है डालना। आप यहाँ कम से कम 3 या 4 चम्मच तेल डालिएगा। तेल डाल के अच्छे से मिक्स करने का। पानी बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि धनिया और लहसुन का इतना मॉइस्चर रहता है कि उसमें पानी नहीं डालेगा। आप हाथों में तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो आटा चिपकेगा। अब यहाँ आपको जिस साइज़ की पसंद हो टिक्की, उस साइज़ की आप लोई लीजिए और बनाइए। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की टिक्की बनानी है तो मैंने मीडियम साइज़ की लोई ली है। देखो, हल्का सा फ्लैट करने का हथेली से। ज़्यादा पतला भी ना कीजिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरीके से। अगर आप चाहो तो इस टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकती हैं। यहाँ मैंने शैलो फ्राई किया है। इस तरह से मैंने 5-6 टिक्कियाँ बना के रखी है। अब इकट्ठा इसे पैन में इसे सेकने का, शैलो फ्राई करने का। आप टिक्की बनाते समय मैं बीच में आलू को भी देख रही हूँ। दोनों काम एक साथ हो रहा है। टिक्की का टिक्की बन रही है, वहाँ सब्जी की सब्जी बन रही है। देखिए, इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकती हैं। अब आलू को देख लेते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखिए। देखिए, ये आलू लगभग बन गए हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है, ना धनिया ने पानी जो छोड़ा था और लहसुन ने, वो पूरा सूख चुका है। यहाँ पे ये पूरा ड्राई हो गया है। टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं आलू में। अब यहाँ चेक कर लेने का आलू गला है कि नहीं। देखिए, यहाँ चाकू से काटने के बाद इजीली कट जा रहा है। इसका मतलब अब हमारे आलू गल चुके हैं। अगर सब्जी अब पूरी तरीके से बन गई है, सिर्फ अब इसमें हरा धनिया काट के डालने का ऊपर से और अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करना है। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ। अभी सीज़न जाने वाला लहसुन का, एक बार आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। अब हरा धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। अब हमने तवा रखा है गैस पर। तवा जब गर्म हो जाए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होने का, बस गर्म होने का। उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल के ग्रीस करने का। ग्रीस करने के बाद एक एक टिक्की करके इसमें अरेंज करने का, रखने का। इसी टिक्की से मैंने तेल को पूरा फैला दिया है। अब सारी टिक्कियाँ एक एक करके इसमें रखने का और ऊपर से ढक्कन लगाने का। ढक्कन लगाने से क्या, भाप से वो अच्छे से पक जाएगी और नीचे से सीख भी जाएगी। फ्लेम को बिल्कुल स्लो में ही रखिए। मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो जलने का डर रहेगा। देखिए, इस तरीके से ये नीचे से सीख गई है। अब इससे पलटा के ऊपर से तेल और डालने का और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेने का। जब अच्छे से सीख जाए
तब आप चाहें तो इसमें चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। ये ऊपर से तेल डालना है। बेसन ड्राई कर लेता है टिक्की को, या किसी भी चीज़ बेसन ड्राई कर लेता है, तो आप तेल डालें ऊपर से। आप चाहें तो इस टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकती हैं। बीच में आप आटा बनाते समय तेल का मोहन ज़रूर डालें।